रेवाड़ी वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिला की दूसरी महिला द्वारा डंडे से निर्मम पिटाई वाले वीडियो की खबर को लेकर जब हमारे चैनल ने इसे प्रमुखता से प्रसारित किया तो हरियाणा महिला आयोग हरकत में आया और वायरल वीडियो की जांच करने रेवाड़ी पहुंची आयोग की सदस्य इंदु यादव ने लापरवाही पाए जाने पर वृद्धाश्रम की महिला इंचार्ज को जमकर लगाई फटकार। कहा, दोषियों पर होगी कार्यवाही। आयोग की सदस्य इंदु यादव ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण और पिटाई वाले वीडियो की जांच करने के बाद कहा कि वह आश्रम की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इस वृद्ध की पिटाई इसी आश्रम की अन्य वृद्ध महिला ने की, जिसका वीडियो इसी आश्रम की सफाई कर्मचारी ने बनाकर वायरल किया था। इस पूरे मामले में आश्रम की महिला इंचार्ज की लापरवाही का नतीजा ही है कि इस आश्रम में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और इन्हें पता तक नहीं, क्योंकि वह आश्रम की सुध नहीं लेती। इंचार्ज और अन्य दोषी कर्मचारियों की शिकायत यह आयोग को देगी, जिसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी यह कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आश्रम में ठीक रखते हैं, आप तुरंत पहुंच जाते हैं और कंसर्न अधिकारियों को जो जैसी हो वो हालात बता के उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम उनको कह देते हैं, जिसकी फिर हम रिपोर्ट भी लेते हैं। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, किसको सजा मिली, किसको नहीं मिली, सजा के योग्य थे या नहीं थे, या झूठा आरोप था। क्योंकि कई एक मामलों में हमें ये भी सबसे सामने आया कि झूठे आरोप लग जाते हैं। तो जब तक यही लोग इस बात की तहकीकात करते हैं बारीकी से। आपने क्यों बनाया वीडियो? मैडम जी, वो उसको मार रही ना, ये छुड़वाने गई थी। कौन गई थी छुड़वाने? आप गए थे? कब मारा उसने इसको? ठीक है। मैं ऐसे तो मार नहीं रही, हमारे भी हाथ उठा रही थी। मैंने मैडम डर के वीडियो बना ली दुख के। वैसे मैडम हमारा भी कोई विश्वास थोड़ी करेगा ऐसे आके हम बोल दे भाई ये इसको पीट रही है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा चल। चलो वीडियो बनाए, कोई बुरी बात नहीं है, आपने 3 महीने पहले वीडियो पर जब 3 महीने पहले वीडियो बना है तो आपने वायरल अब क्यों करा बेटा? वो आप उसी समय वायरल करते ताकि हाथ क्या उनके प्रोटेक्शन लिए। मैं बताऊँ, सच बोलूँ? हाँ सच बोलो। परसों जनता टीवी वाले आए शाम को, नियर अबाउट 1-1:30 के आसपास। तो आके पूछताछ करने लगे बिमला के बारे में, क्योंकि मैडम पहले उसने हमारे बिल वगैरह चोरी कर लिए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पता नहीं हुआ भी या नहीं। कल ही क्यों आए जनता टीवी वाले? आप लोग पता नहीं मैडम वो क्यों आए। हम तो ऊपर काम करते हैं, नीचे से आए मैडम, हमें नहीं पता कैसे आए वो। फिर उसके बाद मैडम एक लड़का था 22 साल का है, तो मैडम उस पे उसने रेप का इल्जाम लगा दिया, जो औरत पीट रही है ना उसी ने। तो ये पूछताछ करे थे, हम बता रहे थे भाई वो सच में एक खराब लेडीज थी। तो उसी मामले में इन्होंने पूछा कोई फोटो वीडियो वगैरह है क्या, तो मेरे पास पड़ी। मैंने बोला मेरे पास है, तब दे दी मैंने। चलो वो तो कोई बात नहीं, पर ये चीज जब से हमारे संज्ञान में आया हमने इसकी जांच की है। जांच में पता लगा कि ये कोई टीचर बहने पुला पहले पुराना कोई मामला था। एक वृद्धा दूसरी वृद्धा को पीट रही है, जो वृद्धा दूसरी को पीट रही है उसके बारे में ये बताया गया उसने एक रेप की FIR कराई है। जिस दिन जो रेप की FIR कराई है उसके बाद में वो दोबारा इनके पास नहीं आई है और ना ही वो हमारे से मिली है। अब हमारे को उसको ढूंढेंगे, पता करेंगे। मैडम ने आदेश दिया है, इनको भी कहेंगे, इनका सहयोग करेंगे और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ करेगी पुलिस? हमारे जब भी संज्ञान में मामला है हम इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह किसी भी मामले की हमारी सूचना मिलती है हम उसी फौरी कार्रवाई करते हैं। इसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे। इसमें सर क्या मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि इसमें मारपीट का जो महिला फरार है अभी? उसमें जो नियम बनता था, जो कार्रवाई बनती थी वो हमने करती है। तो क्या महिला की तलाश की जा रही है? करेंगे तलाश। ऐसा संभव नहीं है, परंतु उसमें महिला ने अपनी कंप्लेंट में भी ये बात लिखी है मैं दीवार कूद के फान जो हमारे पास कंप्लेंट थी, और उसमें उसने ये कहा मैं दीवार कूद के भाग के आई। मेरे को इसमें जो हमने मौका देखा, मौके से ऐसा हालात नहीं लगते कि कोई दीवार कूद जाए महिला। तो वृद्ध महिलाओं का जो आश्रम है ना जी, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी जो रसोई वगैरह देखी है मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जिस तरीके से जो वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं चारपाई के ऊपर, चाहे कहने को वो यूँ कह दो भाई वो दान के इनको कपड़े मिलते हैं, जब सरकार इनका सारा खर्चा उठाने लग रही है तो दान वाले दान दे के जाते हैं, तो उस दान को तो कहीं और भी दान दिया जा सकता है। यहाँ तो सरकार ही दान देने लग रही है इन लोगों को खाने के लिए, तो उस दान की तो आवश्यकता ही नहीं है हमें।
इनके पहनने का, ओढ़ने का, ये जो भी कुछ बताया इन्होंने, मैडम रेनू ने जो भी कुछ बताया वो एकमात्र एक्सक्यूज़ था। मुझे ये कहने में 1 मिनट की भी झिझक नहीं है। और जिस तरीके का जो इनकी रेप की जो बात आई थी, जो महिला ने जो वीडियो हमारे पास भेजा जो पीट रही थी, उसमें कर्मचारियों ने खुद ही जो है वो वीडियो बनाया है। और उस वीडियो को देख के तो मुझे मतलब इतना दुख हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक महिला पीटने लग रही है, क्या कर्मचारी इतने डरपोक हैं कि वो 2-3 आदमी या और नीचे ये बता रही हैं, हमारे पीएन भी रहता है, हमारी कुक भी रहती हैं, तो क्या एक महिला को 3 महिलाएं या एक पुरुष जो भी इनका पीएनसीएन है वो क्या उनको पकड़ के और उसको मतलब अलग नहीं करवा सकता था? बहुत ही निर्दयता से उस महिला की पिटाई हुई है। मैडम, पहली बार किसी ने ये बात कही है कि यहाँ से देख करके आप संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ और कमियां देखी आपने? देखो, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, उनका खाने पीने का मैंने प्रॉपर अभी देखा नहीं था, बाकी सफाई भी कोई प्रॉपर नहीं है। कपड़े वगैरह जो धोती हैं ये महिलाएं खुद अपने आप धोती हैं। चद्दर वगैरह के लिए जो बताया गया कि धोबी धोता है। जब सरकार सारा इनका खर्चा उठाने के लिए बैठी हुई है तो इनको सारा और स्वच्छता से इनको करना चाहिए। एक्शन क्या लेंगे? मतलब एक्शन नेचुरली रेनू मैडम के विरुद्ध तो होगा। जो मैंने कमियां देखी वो तो मैं उजागर जाके लिख के दूंगी मैं। बाकी निर्णय लेना महकमे का काम है जी, मेरा तो नहीं है। मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं। मैडम, एक वृद्ध को पशु की तरह मारा जा रहा है और एक कर्मचारी यहीं का वीडियो बना रहा है उसको छुड़वाने। बहुत ही गलत बात है जी। उसने छुड़वाया ही नहीं है, बल्कि एक और किसी का भी उस वीडियो में फोटो आया हुआ है, जिसको मैंने कहा भी था रेनो जैसे कि इनको बुला के लेकर, वो आई नहीं। वो भी स्टाफ की मेंबर है कोई ना कोई। 1 महीना बीतने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी रही है? देखो जी, तालमेल की कमी है जी। ये जो वृद्ध आश्रम की तरफ से कोई ना कोई तालमेल की कमी रही है, वरना प्रशासन की वजह से तो उन्होंने बताया, बोले मैडम हमने एफआईआर लॉस वगैरह कर दिया है और मैं ये करेंगे भी। इनको अगर ये आश्रम वाले सूचना देते तो तुरंत प्रभाव से ये लोग काम करते। महिलाओं के प्रति तो ये लोग तत्पर रहते हैं कि जहाँ भी बहनों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो महिला थाने हम लोगों ने बनवाए ही इसीलिए सरकार ने। मैडम, पुलिस का तो प्रॉपर काम था, पुलिस ने जांच की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन जो महिला थी जो पीट रही थी, हाँ। वो एकाएक यहाँ से गायब हो गई, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। देखो जी, जब चौकीदार रात को यूं कहता है, मैं किसी बाबा को लेके चला गया था, तो उस चौकीदार के ऊपर भी मैं तो कहती हूँ गाज पड़नी चाहिए भी। किसी को बिना बताए, इंचार्ज को बिना बताए और वो चला जाता है और पीछे से कोई और हादसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन? कहीं ना कहीं आश्रम ही जिम्मेवार है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेवार है। मैडम, आगे से ऐसा ना हो, क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ के स्टाफ? देखो, मैंने तो इनसे मैडम से कहा है कम से कम भी, क्योंकि अपने ऑफिस से ये बहुत कम निकलती है। जैसे मैंने ऊपर भी वृद्धों से पूछा, मैंने ऑफिस से नहीं निकलती हैं ये। कम से कम भी सुबह, दोपहर, शाम और एक बार और रात को भी इनको चक्कर लगाना चाहिए। किसी को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई अगर किसी प्रकार की कोई इनको यूँ दिखाई देता है कि भाई आज कोई बीमार है, उसको दिखा के लेके आना। चौकीदार अगर एक की बजाय 2 अगर चौकीदारों की डिमांड करेगी तो वो भी इनको अवेलेबल होंगे। मैडम, जैसे अभी ऊपर एक वृद्ध ने बताया, जो महिला जो थी, जो पीटने वाली थी, जिसने रेप का भी आरोप लगाया है, तो 4 दीवारी जो बताते हैं ऊपर से कूदी है, 4 दीवारी फांद के चली गई है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो स्टाफ है वो अपनी खाल बचाने के लिए उसको कहीं गायब कर देता है? देखो जी, मैंने तो कहा है कि डीएसपी साहब से भी, मैंने इनसे भी कहा है, रेनू जी से भी कहा है कि उस महिला को उपस्थित करो, ठीक, कहीं से ढूंढ के उपस्थित करके लेके आओ। ये नहीं है कि भाई 10 दिन पहले कोई भाग गया, 5 दिन पहले कोई भाग गया या और काम छोड़ के चले गए, उनके एड्रेसेस वगैरह तो होंगे सब जगह। आजकल हम लोग एड्रेसेस वगैरह लोकली बता रहे हैं। हाँ, लोकली बता रहे थे। उनको पकड़े ये लोग, पकड़ के लेकर उनसे पूछे कि कहाँ और तुम कैसे गई हो, किससे पूछ के गई हो तुम। ये थोड़ी है आया राम और गया राम वाला काम थोड़ी है, तो आश्रम है। ठीक मैडम, जैसे अभी ऊपर एक वृद्ध ने बताया कि यहाँ पे एक ये मारी है, इससे पहले भी किसी को मारा गया है, तो इस बात में आपने इसके बारे में जानकारी ली? नहीं, अभी मैंने रेनू जी इस बारे से जानकारी अभी मेरे संज्ञान में आया थी, इसलिए मैं इनसे पूछूंगी। मैं माना जाए कि पहले से भी इस तरह से पिटाई हो रही थी? देखो, उनकी बातों को सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये वातावरण यहाँ पे है आश्रम के अंदर अच्छा नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, बिल्कुल भी आश्रम में अच्छा वातावरण नहीं है।